एक 16 साल का बेटा होता है और उसकी माँ के 2 मर्दों के साथ थे अवैध संबंध, और फिर पिता से फ़ोन कर कर यह सारी घटना वह पिता को बता रहा था। पिता ने तभी फ़ोन पर बोला कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारी माँ को गोली मार देता। उसके बाद दोस्तों वह लड़का अपनी माँ को गोली मार देता है और फिर मचता है पूरा बवाल। आखिर क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पीजीआई कोतवाली क्षेत्र की, जहां पर 7 जून 2022 को पुलिस के पास फोन आता है एक व्यक्ति का, और वह पुलिस से कहता है कि साहब मेरी बहन को मेरे भांजे ने गोली से मार दिया है। पुलिस यह सुनकर एकदम से हक्की बक्की रह जाती है और फिर घटना स्थल पर पहुंचती है। दरअसल यह कत्ल 2 दिन पहले यानी कि 5 जून को ही हो चुका था, लेकिन पता इसका 7 जून को चला था। दरअसल दोस्तों घटना क्या है, नवीन नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि सैन्य अफसर है, यानी कि सेना में अफसर है, और उसकी ड्यूटी राजस्थान में है। उसकी पत्नी का नाम साधना होता है और उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 16 साल, जिसका नाम होता है विवान। उसकी एक छोटी बेटी भी होती है जिसकी उम्र होती है 10 साल। यानी कि पति पत्नी और एक बेटा और एक बेटी, सभी लोग आराम से रह रहे होते हैं। और फिलहाल नवीन की ड्यूटी राजस्थान में थी। अब अपने परिवार के सभी लोगों को राजस्थान में घुमाने के लिए भी ले जाता है, अपनी पत्नी को, अपने बेटे और बेटी को, और वहाँ पर अपने बेटे को बंदूक चलानी भी सिखा देता है कि बेटा बंदूक कैसे चलाई जाती है, इस तरह से गोली चलाई जाती है। अब क्या होता है, अब नवीन का ट्रांसफ़र आसनसोल में हो जाता है। तो नवीन का ट्रांसफ़र जैसे आसनसोल में हो जाता है तो वह आसनसोल में आ जाता है, और उसके पत्नी और उसके बच्चे घर पर रहा करते हैं और वह आसनसोल में ड्यूटी दिया करता है। दोस्तों घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उनके घर में, यानी कि कुछ बनवा रहे थे, तो घर में मिस्त्रियों का आना जाना, इलेक्ट्रीशियन का आना जाना, ये सब कुछ लगा रहता था। और घर के अंदर जो नवीन होता है उसकी पत्नी साधना और नवीन का बड़ा बेटा जिसका नाम होता है विवान और छोटी बेटी 10 साल की जो थी वो रहा करते हैं। तो जो नवीन की पत्नी होती है साधना, वह उन मिस्त्रियों से बातें करने लगती है। यानी कि एक तो उन मिस्त्रियों में होता है इलेक्ट्रीशियन जिसका नाम होता है विवेक, और एक होता है आकाश जो कि बिल्डर था, यानी कि मकान बनाने का जो काम कर रहा था। उन दोनों से साधना बातें करने लगती है और कुछ इस तरह से हंसकर बातें करती है। तो उसका जो बेटा होता है 16 साल का, वह समझ जाता है कि उसकी माँ आखिर इनसे इस तरह से बातें क्यों कर रही है। यहाँ पर जो आराधना होती है उनसे मिल भी लिया करती है, चुपके से रात को भी बुला लिया करती है अपने घर पर, और यह सारा कृत्य होते हुए उसका बड़ा बेटा जिसका नाम विवान होता है वह देख रहा होता है। यहाँ पर विवान अपनी माँ से भी कहता है कि तू ये क्या कर रही है, ऐसा मत कर वरना पापा से कह दूंगा। इधर उसकी माँ उसे धमका देती है, लेकिन जब उसकी माँ ज़्यादा नहीं मानती है तो विवान बार बार अपनी माँ से कहता है कि तुम इन लोगों से क्यों मिलती हो। तो उसकी जो माँ होती है साधना वो उसको पीट देती है। उसके बाद विवान अपने पापा के पास फ़ोन करता है और पापा को बताता है कि माँ मुझे मारती है और माँ मिस्त्रियों के साथ बातें करती है। तो इसलिए उसका जो पापा होता है वह साधना के पास फ़ोन करता है वापस और कहता है कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साधना अपने पति से कहती है कि तुम्हारा बेटा पबजी खेलता है दिन रात, और मिस्त्रियों से तो बात करनी ही पड़ेगी जब घर में काम कर रहे हैं तो, और यह मेरे खिलाफ इतना जहर उगल देगा, मुझे पता नहीं था। मैं तो इसे पबजी खेलने से मना करती हूँ, फ़ोन को छीन कर रख लेती हूँ, इसलिए यह मुझसे गुस्सा होता है। तो वह जो पति होता है नवीन, वह बात को समझ जाता है कि बच्चे को पबजी ना खेलने देने का गुस्सा है, इसलिए वह अपनी माँ के बारे में अंत संत कह रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, और जो नवीन होता है उसको अपने बेटे की बात अच्छी नहीं लगती है, उसको तो अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास था। अब क्या होता है, एक दिन जो साधना होती है वह आकाश को, जो बिल्डर होता है, घर बनाने वाला मिस्त्री होता है, उसको अपने घर शाम के डिनर पर बुलाती है और उससे कहती है कि आज यहीं पर रुक जाना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसका जो बच्चा था बड़ा हो चुका था, यानी कि 16 साल का बच्चा सब कुछ समझता है। तो जैसे डिनर पर बुलाया जाता है आकाश को, आकाश खाना वगैरह खा रहा था, तो यहाँ पर साधना का बेटा विवान उससे कह देता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर आज के बाद मत आना। यानी कि उससे कुछ उल्टे सीधे अल्फाज बोल देता है। अब यह बात साधना को बहुत बुरी लगती है। आकाश जो बिल्डर होता है वह तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन साधना उसके जाने के बाद अपने बेटे को बुरी तरह से पीट देती है। दोस्तों यहाँ पर बुरी तरह से जब उसको पीट दिया जाता है
तो अब क्या होता है, वह अपने पापा के पास फिर से फोन करता है, लेकिन उसका पापा उसे समझा देता है और कह देता है कि बेटा पबजी मत खेला करो, तुम्हारी मम्मी पबजी के ऊपर लड़ती है। लेकिन वह बार बार कह रहा था कि पापा पबजी की कोई बात नहीं है, यहाँ पर बात कुछ और ही है, आप मेरी बात का यकीन तो करिए। लेकिन पापा अभी तक यकीन उसकी बात का नहीं कर रहा था। उसको अपनी पत्नी साधना के ऊपर पूरा यकीन था। दोस्तों अब क्या होता है, कुछ दिन और गुजरते हैं तो जो साधना होती है अपने दोनों बच्चों को किसी रिश्तेदार के घर पर छोड़कर और अपने प्रेमियों के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। और बेटा विवान को यह सारी बात का अंदेशा था कि उसकी मम्मी आखिर कहाँ गई है उनको रिश्तेदारी में छोड़ करके। वह सारी बातें जानता था क्योंकि बड़ा हो रहा था। अब जैसे उसकी मम्मी घूमकर वापस आ जाती है तो वह अपनी मम्मी के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग लगा देता है। कॉल रिकॉर्डिंग जैसे लगा दी जाती है तो उसकी मम्मी उन दोनों आदमियों से बातें करती है और उन बातों में गंदी संदी बातें भी हुआ करती हैं, प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाने की। तो अब क्या होता है, यहाँ पर विवान उन कॉल रिकॉर्ड्स को अपने पापा के व्हाट्सएप पर भेज देता है और पापा से फ़ोन करके कहता है कि पापा अपने व्हाट्सएप को खोलो, मैंने कुछ देखा है, मैंने कुछ भेजा है, मम्मी की रिकॉर्डिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नवीन होता है उसका पिता वह फ़ोन खोलकर देखता है, वहाँ पर वह रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके अरमानों पर पानी जो फिर गया था वह तो अपनी पत्नी साधना के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया करता था। अब यहाँ पर वह साधना से कटने लगता है और उससे कह देता है कि तू उन दोनों लोगों के साथ क्यों रहती है, मुझे सब पता चल गया है, मैंने तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली है। अब यहाँ पर साधना जब उसको लगता है कि पति को पता चल ही चुका है तो खुलेआम उन लोगों से मिलने लगती है, घर पर बुलाने लगती है और घर के अंदर अब एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जो नवीन होता है बार बार साधना को समझाता, लेकिन साधना नहीं समझती और साधना अब सीधा ही कहने लगती है मैं तो उनके साथ ही घूमूंगी, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे और तुम्हारा बेटा क्या उखाड़ लेगा। इस तरह का यहाँ पर माहौल घर के अंदर बन जाता है, यानी कि तनातनी का माहौल बन जाता है। और नवीन किसी से कहने के लायक भी नहीं था क्योंकि उसकी ही इज्जत खराब होती। अब कुछ दिन और गुजरते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अब जो विवान होता है वह फिर से अपनी माँ को रोकता है, लेकिन उसकी माँ अब की बार उसे बुरी तरह से पीटने लगती है और कहती है कि तुम 10,000 रुपये चुरा कर ले गए हो घर से। और दोस्तों यहाँ पर जो विवान होता है चीख चीख कर कह रहा होता है कि माँ मैंने नहीं चुराया एक भी पैसा, मैं क्या करूँगा 10,000 रुपयों का। और यहाँ पर दोस्तों अब विवान अपने पापा के पास फ़ोन कर देता है और उससे कह देता है कि मेरी माँ अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है 10,000 चुराने का, जबकि मैंने एक भी रुपया नहीं चुराया है, आप ही इधर उधर घूमती है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, खुद ने ही उठा दिए होंगे और जुम्मे मेरी में लगा रही है। दोस्तों यहाँ पर जब इंसान के अंदर अवगुण बढ़ जाते हैं तो पैसा तो जेब में टिकता ही नहीं है, उन अवगुणों में पैसा इधर उधर बर्बाद हो जाया करता है। शायद हो सकता है यहाँ पर जो साधना थी 10,000 रुपयों को कहीं उठा आई हो और अपने बेटे के सर पर डाल रही हो जिससे कि उसको हिसाब ना देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे वह बच्चा रो रहा था और अपने पिता से शिकायत कर रहा था कि पापा मेरे ऊपर 10,000 रुपये का आरोप लगा दिया है कि मैंने 10,000 रुपये चुराए हैं, तो यहाँ पर पिता एकदम गुस्से से बोल पड़ता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इसे गोली से उड़ा देता। तो यहाँ पर अब एकदम से बेटा कहता है कि पापा मैं भी परेशान हूँ, क्या मैं इसे गोली से उड़ा दूँ अपनी मम्मी को। तो यहाँ पर उसका पापा मना नहीं करता है, वह कह देता है कि जैसा तुम्हारा मन करे, जैसा तुम्हारा जी करे तुम कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे फ़ोन रखा जाता है तो दोस्तों विवान अपनी माँ के कमरे में जाता है, शाम का समय था, और अपने जो पिता की अलमारी होती है वहाँ से बंदूक को निकाल कर लाता है और बंदूक को अपनी सोती हुई माँ के सर पर तान देता है और गोली चला देता है। गोली चलते ही उसकी माँ के सर में से खून निकलने लगता है, वह तड़फने लगती है, अभी तक मरी नहीं थी। दूसरी गोली चलाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है तो वह वहीं पर बैठ जाता है, बंदूक को रख देता है और उसको सिसकता हुआ देख रहा होता है, उसके मरने का इंतज़ार कर रहा था। रात भर वह वहीं पर बैठा रहता है तो वह थोड़ी देर में मर जाती है। दोस्तों उसको गोली मारने से पहले उसके पास उसकी बहन सोई हुई थी, अपनी बहन को उठाकर वह दूसरे कमरे में लेटा आता है। उसके बाद वह अपनी माँ के ऊपर गोली चलाता है। जैसे वह मर जाती है तो उसके बाद वह उस कमरे का ताला लगा देता है और फिर अपनी बहन से कहता है कि माँ कहीं बाहर गई है, 2-3 दिन में आएगी और कमरे का ताला लगा गई है, तुम आराम से यहीं पर खेलना। दोस्तों अब क्या होता है, अब लाश कमरे के अंदर पड़ी थी। दूसरा दिन जैसे होता है तो एक पड़ोस की आंटी उसके घर पर आती है और फिर उससे कहती है कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो विवान कहता है कि वह तो कहीं बाहर गई है, कहकर गई है 2-3 दिन में आएगी। तो यहाँ पर वह जो पड़ोसन थी वह कहती है कि अगर तुम्हारा खाना नहीं बना हो तो मैं खाना बना जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों विवान कहता है कि हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बना कर ही गई है।
उसके बाद वो पड़ोसन तो चली जाती है वहाँ से। अब शाम तक और दूसरा दिन हो जाता है। दूसरे दिन तक कमरे में से थोड़ी थोड़ी बदबू आने लगती है। तो वह बदबू को रोकने के लिए पूरे घर के अंदर सेंट छिड़कता है। लेकिन दोस्तों, सेंट से बदबू कहाँ जाने वाली थी। सेंट छिड़क तो देता है, उसके बाद फिर और दूसरा दिन होता है तो अपने दोस्तों को बुला लेता है कि आ जाओ, मेरे घर पर कोई नहीं है, हम फिल्म देखेंगे टेलीविज़न के ऊपर। तो यहाँ पर उसके कुछ दोस्त आते हैं घर के अंदर, और फिर वह फिल्म देखने के बाद अपने दोस्तों को सारी घटना बताता है कि मैंने अपनी मम्मी को मार दिया है गोली से, और इसकी लाश को अगर तुम मेरे साथ मिलकर ठिकाने लगवाओगे तो मैं तुम्हें 5-5 हज़ार रुपये दूंगा। लेकिन वह दोस्त इससे मना कर देते हैं और वो घर से भाग जाते हैं। लेकिन यह जाते हुए दोस्तों से ये भी कह देता है कि अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, तुम्हें भी गोली मार दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर इसके दोस्त चले जाते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते हैं। अब क्या होता है, जब घर के अंदर से ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है तो तीसरे दिन यह अपने पिताजी के पास फ़ोन करता है, नवीन के पास, और कहता है कि पापा, मैंने मम्मी को गोली मार दी है। इसका पापा जैसे ही सुनता है तो उसको यकीन नहीं होता है कि इस लड़के ने आखिर कर क्या दिया। लेकिन फिर भी इसका पापा इससे आधे घंटे तक बात करता है। उसके बाद इसका पापा नवीन अपने साले के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे भांजे ने तुम्हारी बहन को गोली मार दी है और लाश घर के अंदर पड़ी हुई है, बदबू उठ रही है और तुम पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँचो। जो साला होता है इसका, वह पुलिस के पास फ़ोन करता है 7 जून को 2022 को, जबकि उसकी मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उस बच्चे से पूछताछ करती है तो बच्चा कहता है, पहले तो यह आरोप लगाता है कि मेरी मम्मी मुझे पबजी खेलने से रोकती थी, इसलिए मैंने माँ को गोली से मार दिया। तकरीबन 24 से 48 घंटे तक यही बात लोगों की ज़बान पर चढ़कर रहती है कि एक बच्चे ने पबजी खेलने से मना किया था, उसकी माँ ने उसको गोली से मार दिया। लेकिन बाद में खुलासा होता है, बच्चा बताता है कि यह गैरों के साथ संबंध रखती थी और मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं होता तो मैं इसे गोली से मार देता। पुलिस जब चेक करती है तो उसने अपने पिता के साथ तकरीबन आधा घंटे तक बात भी की थी, लेकिन यह तो पता नहीं कि आखिर बात क्या की थी उसने अपने पिता के साथ। लेकिन यहाँ पर उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, 3 साल की उसको सज़ा हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर यह जो काम था, पुलिस को यह भी अंदेशा हो गया था कि यह सोच समझकर किया गया कत्ल था, क्योंकि बच्चे से इसलिए करवाया गया था कि बच्चे का 3 साल बाद बच्चा रिहा हो जाएगा, क्योंकि अभी नाबालिग है बाल सुधार गृह में से। और फिर उसके तुरंत बाद ही जो बच्चे का पिता होता है नवीन, अपने बच्चे की जमानत के लिए घूमने लगता है। तो यह भी एक सवाल यहाँ पर उठता है पुलिस के सामने। तो दोस्तों, इस तरह की ये घटना यहाँ पर हो जाती है। एक 16 साल के बच्चे ने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया, और सिर्फ इसलिए कि वह दूसरे लोगों के साथ संबंध रखती थी। और फिर उसने उसके ऊपर 10,000 चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया था बिना मतलब के ही। तो यहाँ पर क्या इस बच्चे ने सही किया या फिर इसने गलत किया? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर बच्चे ऐसा करने लगेंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि कानून को अपने हाथ में लिया जाता है तो बच्चे की भी तो ज़िंदगी बर्बाद होने का यहाँ पर डर रहता है। बच्चे की जो मासूमियत है वो भी तो छिन जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक क्रिमिनल का ठप्पा लग जाता है। अगर बच्चा ऐसा करने लगेंगे तो बच्चों का ही भविष्य खराब हो जाता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी राय लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।